नमस्कार मित्रों, आपका नव्य ज्योतिष केंद्र में स्वागत है। मैं राजीव श्रीवास्तव। आज हम लोग बात करेंगे धनु राशि या धनु लग्न है अगर आपका, तो उनके लिए गुरु का परिवर्तन क्या लेके आ रहा है, आज इस पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले गुरु आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, यानी कि मूवमेंट में रहेंगे 15 मई से 17 अक्टूबर के बीच में। यहां से ये धनु राशि वालों के लिए क्या क्या फल दे सकते हैं, इसकी हम लोग बात करते हैं। यहां से अगर आप पार्टनरशिप में अपना व्यवसाय कर रहे हैं तो यहां से आपको अच्छे लाभ की संभावना दिख रही है। आपके व्यापार में ग्रोथ होगी, डेली इनकम का जो सोर्स है उसमें बढ़ोतरी होने का योग दिख रहा है। दूसरा, जिन जातक की जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, अगर वो शादी की सोच रहे थे, अभी तक बात नहीं बन पा रही थी आपकी, तो अब शादी का योग आपका धनु लग्न वालों के लिए या धनु राशि वालों के लिए बन रहा है। 15 मई से 17 अक्टूबर के बीच में आप प्रयास करिए, बातचीत को आगे बढ़ाइए, चाहे वो लड़की हो आपकी या लड़का हो, आपकी बात बनेगी। और धनु राशि वालों के लिए जहाँ पे आप काम करते हैं, चाहे आपकी कंपनी हो, फैक्ट्री हो या व्यवसाय, वहाँ पे आपको मान सम्मान बढ़ेगा। कुछ ऐसा आप करेंगे जिससे आपको लगे चारों तरफ आपकी तारीफ हो रही है, आपका नाम लिया जा रहा है, आपको आंतरिक सुख हो रहा महसूस हो रहा, आहा बहुत बढ़िया हो रहा, ठीक है, ऐसा आपको आभास भी होगा और आपके साथ घटनाएं घटित भी होंगी। उसके बाद गुरु की 5वीं दृष्टि आपके इनकम के भाव में पड़ेगी, 11वें भाव में, यानी कि कहीं ना कहीं व्यापार से आप अच्छा पैसा कमाएंगे। इस साल आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से बेचने के लिए अच्छी वाणी का प्रयोग करके, अच्छी वाक्पटुता का प्रयोग करके आप अपने सामान को, अपने जिस व्यापार में आपका जो भी प्रोडक्ट हो उसको बेचिए, आपको अच्छा पैसा मिलने की संभावना दिख रही है यहाँ पे मित्रों। दूसरा, अगर आपके बड़े भाई बहन हैं या भाभी हैं तो उनके स्वास्थ्य को लेके कुछ दिक्कत दिख रही है, कुछ प्रॉब्लम उनको हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधित भी हो सकती है या उनके कैरियर में कोई उतार चढ़ाव आपको दिखाई दे बड़े भाई का, तो उसको अगर आपसे हो सके तो आप उसमें से जुड़िएगा, उनकी समस्या में उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा कि क्या आपसे हो सकता बेहतर आप कह सकते, आप करिएगा। ये नहीं कि आप पीछे हट गए, नहीं हमसे क्या लेना देना, बड़े भैया अपना देखेंगे, ऐसा नहीं है। परमात्मा ने आपको सहयोग दिया है, आप उसका प्रयोग करिए, किसी ना किसी रूप में वो वापस आपको भी सहयोग मिलेगा, कोई किसी से भी मिलेगा। तो आप अगर कहीं कुछ लग रहा है, कहीं उनको हेल्थ इश्यू कहीं दिक्कत लग रही, तो आप वहाँ पे जाके उनकी मदद करिए, या कैरियर में कोई दिक्कत आ रही तो वहाँ पे उनका सपोर्ट करिए। उसके बाद हो सकता है ये भी है कि बड़े भाई पे कहीं कान या गले में कोई इश्यू हो सकता है, परेशानी हो सकती है, कोई दवा, तो उसको भी आप डॉक्टर से उनको अच्छे से दिखवा के उनका इलाज कराइए। उसके बाद गुरु की 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही 6ठे भाव में, ये आपके 3रे भाव में, तो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं मित्रों से और छोटे भाई बहन से थोड़ी सी खटर पटर आपकी हो सकती है, कोई मनमुटाव हो सकता है, विचारों में मतभेद हो सकता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि अगर हो तो आप थोड़ा सा शांत रहिए। अगर कोई कुछ कह भी रहा है तो आपका, तो ठीक है भैया आप सही हो हम गलत हैं, आप उस पर वाद विवाद में ना पड़िएगा, है किसी तरह का कोई टसल वाला माहौल, कोई लड़ाई झगड़े वाला माहौल मत करिएगा, आप अपने आप को शांत रखिएगा, आप मत बोलिएगा ज़्यादा, ठीक है, वरना आपको दिक्कत हो सकती है, आपको कोई कुछ कह देगा तो आपको बुरा भी लग जाएगा। तो अपने भाई बहनों से छोटे या मित्रों से थोड़ा सा कम बातचीत में रहें। अगर कोई बात बुरी लग भी जाती है तो उसको थोड़ा बियर कर लीजिए, थोड़ा सहन कर लीजिए। आप तो आपको अपने को सुरक्षित रखना है, तो आपको ये सब लाभ मिलेंगे फिर आगे। उसके बाद 18 अक्टूबर से 5 समझ में गुरु जो है आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो ऐसे लोग, जो लोग पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, रिसर्च के क्षेत्र में, वहाँ से उनको लाभ हो सकता है। अगर वहाँ से अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं उसमें भी, तो आपको ये 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर बीच में योग ऐसा बनेगा कि आप वहाँ जा रहे हैं। अगर आप अच्छी तरह से प्रयास कर रहे हैं विदेश जाने में, पढ़ाई करने के लिए, तो ये आपको देगा।
और आप नहीं जा रहे हैं तो आपको उस समय कुछ धार्मिक माहौल में इंटरेस्ट बढ़ेगा। आपको लगेगा हाँ ना कुछ दान पुण्य कर दें, या मंदिरों में आप जाएंगे, घूमेंगे, ऐसी जगहों में जाके आपको ऐसा महसूस आप वहां पे उस समय आप करेंगे। उसके बाद 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर में गुरुदेव यहाँ रहेंगे तो उनकी सप्तम दृष्टि यहाँ पड़ेगी कि कहीं ना कहीं धन आपका पैसा जो है कहीं खर्च होगा अचानक। अब आएगा पैसा तो भैया खर्च तो होएगा ही, तो थोड़ा बहुत आपको कहीं अगर कहीं इन्वेस्ट कहीं लगाना हो कहीं, या इन्वेस्ट के रूप में भी हो सकता है, या किसी के दवा दारू में भी खर्चा हो सकता है, या परिवार में कोई ऐसा सदस्य आ गया, कोई भी हो सकता है, माता पिता हो सकते, भाई बहन हो सकते हैं, चाचा ताऊ के बच्चे हो सकते हैं। तो अगर कहीं पैसा लग रहा है, कहीं वो बीमार हो रहे हैं, कुछ दिक्कत आ रही, तो आपका बढ़ चढ़ कर सहयोग करिए, उसका लाभ आपको आगे मिल जाएगा। क्योंकि जैसे अब भाई लाभ का योग तो है आप में, तो पैसा आ रहा है, तो कहीं अगर पैसा जाने का योग बन रहा है तो अगर जरूरत है तो वहाँ कीजिए। परिवार के लोगों के लिए तो करना ही चाहिए भाई, हम अपने परिवार से जुड़े रहें, अपने खानदान से जुड़े रहें, सबसे अच्छी बात होती है। तो वहाँ पे आप सहयोग करिए, वहाँ हो सकता है आपका पैसा थोड़ा सा खर्चा हो। कब होगा? 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में हो सकते ऐसे हालात पैदा हो, उसमें आप ध्यान रखिए, तारीखों को नोट कर लीजिए। अगर ऐसा मिल रहा है मौका आपको तो आप उसको कैच करिए, जाइए, ना कि पीछे हट जाइए, अरे नहीं छोड़ो भैया हमें नहीं करना, ऐसा नहीं है, आप सहयोग करिए। उसके बाद जब यहाँ रहेंगे तो 7, 8, 9 यहाँ पे आप अगर 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर में कोई प्रॉपर्टी के लिए सोच रहे थे, कोई गाड़ी लेनी है, कुछ सोच रहे, अच्छा समय है, उस समय आप इसको बुक करा दीजिए। प्रॉपर्टी के लिए, जमीन के लिए सोच रहे बुक करा दीजिए, अच्छा समय रहेगा, आपको लाभ दे के जाएगा वो जमीन या वो वाहन, अगर आप चाहते हैं तो। और यहाँ पे उस समय आपकी माता की भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा माता के लिए, माता भी खुश रहेंगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा आपको, उसका भी आप बेनिफिट उठाइए। तो मित्रों, मैंने आज धनु राशि के बारे में जो जो बताया है, कुछ कमियां होती हैं, अगर इसका पूरा लाभ उठाना है तो बस मैं एक ही बात कहूँगा, गुरुदेव है, आप जितना सात्विक हो जाइए, आप जितना पूजा पाठ से जुड़ जाइए, थोड़ा सा, बहुत नहीं कह रहा हूँ मैं, कभी कभी मंदिर हो जाइए, प्रसाद चढ़ा दिया करिए, और अगर आप कर सकते हैं तो फिर जरूर करें, थोड़ा समय दें उसमें भी, आधा एक घंटे का समय निकालें अपने बिजी लाइफ से और सहयोग करें, तो ये गुरुदेव आपको और बेहतर फल देने लगेंगे और लाभ देने लगेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप दूसरी लाइन में हैं, थोड़ा सा नशा करते हैं, थोड़ा सा इन सब पे विश्वास नहीं करते हैं, पूजा पाठ में ये सब नहीं करते हैं, तो फिर ये चीज़ें आपको कम मिलेंगी और बुरे प्रभाव ज़्यादा मिलेंगे। यानी कि पैसा आएगा लेकिन खर्च होने का रास्ता बढ़ जाएगा। फिर आप अफसोस करेंगे, यार हमने बताओ वो ताऊ जी के लड़के की मदद कर दी थी, वो पैसा लग गया मेरा, 40-50 हज़ार का खर्चा हो गया, बताइए बेकार में। फिर आप इससे सोचोगे, क्योंकि आपकी हैबिट्स अलग अलग थी तो रिजल्ट भी अलग अलग हो जाएंगे। आप अच्छा करिए, मैं तो ये कहूँगा अच्छे से बनिए, अच्छे से करिए, अच्छा सा लाभ उठाइए इसका। गुरुदेव का परिवर्तन है, सबसे शुभ ग्रह है, लाभ ही देते हैं लोगों को, बस हमें कैसे कैश करना है, बस हमें ये आना चाहिए। तो ठीक है मित्रों, आज धनु राशि की मैंने बात करी है, लाइक सब्सक्राइब करिए और कमेंट में राधे राधे लिखिए।